कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के प्रश्नों के उत्तर और समस्याओं के लिए मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन ने एक अनूठा उपक्रम शुरू किया है, जिसमें मुंबई उपनगर में हर एक वार्ड में लोकल एरिया कमेटी बनाकर वहां के नागरिकों को MCS एक्ट और बाइला के प्रति जागरूक करना। इस सिलसिले में कांदिवली स्थित वार्ड नंबर 24 व 25 में LAC ने एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अभिषेक घोसालकर व सचिव रमेश प्रभु विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर मौजूद रमेश प्रभु ने 8 वार्ड की 3000 हाउसिंग सोसाइटियों के सुचारू रूप से कामकाज के बारे में जोर देते हुए LAC लोकल एरिया कमेटी किस तरह से नागरिकों को अवेयर व एजुकेट करके लोगों की समस्या दूर कर सकती है, दिखाते हैं क्या कुछ कहा रमेश प्रभु ने। When I am talking about our, there is Kandivali area, around 3,000 societies are there, and in each ward, further we have subdivided into corporate ward. So I will come to that bit later. अभी हम आ जाते हैं विषय के ऊपर, थोड़ा सा प्रिलिमिनरी विषय मैं बता रहा हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ कि लोकल एरिया कमेटी का कामकाज क्या होता है। एक हाउसिंग सोसाइटी, बराबर, ये हाउसिंग सोसाइटी का कामकाज क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी का कामकाज क्या है? सिंपल है, एक हम उनको रहने के लिए जगह देते हैं, मतलब एक वाटर सप्लाई करते हैं, यस और नो। मेंबर को पानी का सुविधा देते हैं, उसके बाद मेंबर को हम गार्डन का सुविधा देते हैं, पार्किंग का सुविधा देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, फिर रिपेयरिंग करते हैं, बिल्डिंग रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और अन्य जैसे कि उनको मेंबरशिप देना, वो ये सर्विस ही है ना, मेंबरशिप देना। उसके बाद उनको क्या देना? ट्रांसफर कर देना, लेटर के लिए परमिशन देना या अलोक करना, उसके बाद हाउसकीपिंग करना, क्लीनिंगनेस और अन्य बहुत सारा काम हम करते हैं, बराबर। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब कुछ हम देखते हैं। अभी मुझे बताइए, ये सब सुविधा देना है तो हमें क्या चाहिए? सुविधा तो चेयरमैन सेक्रेटरी खुद तो नहीं देता, वो वेंडर को हायर करता है। वेंडर को हायर करने तो उनको पैसा देना है, उसको पैसा देना है तो हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो यही हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है? मेंटेनेंस रिकवरी करती है। बहुत बेसिक में आ रहा हूँ, ये मेंटेनेंस चार्ज हम रिकवरी करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस चार्ज रिकवरी करना है, ये सर्विसेज देना किसको हम देते हैं? ये सब हम मेंबर्स को देते हैं, बराबर। हाउसिंग सोसाइटी में कौन रहता है? मेंबर्स या फ्लैट ओनर्स, बराबर है। अच्छा, मेंबर्स को सर्विस देना है तो नेचुरली सर्विस देने के लिए एक लीगल एंटिटी चाहिए, और लीगल एंटिटी सबको मेंबर को ही सर्विस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हमारा रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, बराबर है। आर यू विद मी? हम लोग एक मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट करके देते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी। हम मैनेजिंग कमेटी चुन के देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं। मैनेजिंग कमेटी जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं वो कैसा होता है? लोकशाही का हिसाब से एक इलेक्शन करके हम लोग करते हैं, बराबर है। अभी ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था एक लीगल बॉडी के हिसाब से, एक ऑथराइज्ड बॉडी के हिसाब से, क्योंकि ये कामकाज इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो कायदा कानून होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग, हर आदमी का विचार अलग अलग है। नया साहब बहुत अच्छा कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट का भी इंटरेस्ट होता है, तो किधर ना किधर एक व्यवस्था होना चाहिए, एक प्रोविजन होना चाहिए, कायदा होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास ये सब हाउसिंग सोसाइटी जो है MCS एक्ट के रजिस्टर्ड हो, और MCS एक्ट में रजिस्टर हुआ, प्रोविजंस में MCS एक्ट का है, उसके बाद उसमें रूल्स आ जाता है, उसके बाद सर्कुलर निकलता है, और ये सब करने के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए। वो अथॉरिटी है जो ये सब मैनेज करने के लिए हमारे पास कोऑपरेटिव कमिश्नर है या रजिस्ट्रार है। तो इस तरह का एक व्यवस्था है। अभी मैं आपको एक सिंपल से सवाल
पूछना चाहूंगा, ये सुविधा हम किधर देते हैं? विद इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी। आर यू विद मी? कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारा गार्डन एरिया है, पार्किंग है या रोड है, रिपेयरिंग है, हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी है, सब हमारा कॉम्प्लेक्स। मान लो ये हाउसिंग सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हम करते हैं। यही सुविधा नगर पालिका भी देती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी देती है। आर यू विद मी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किधर देती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया ऑफ जुडिक्शन है, हाउसिंग सोसाइटी का एरिया ऑफ जुडिक्शन उस सर्वे नंबर से जुड़ा हुआ है। उस सर्वे नंबर उस बिल्डिंग उस लैंड के अंदर वो जुड़ा हुआ है, दैट इज द जुडिक्शन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। मगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बीएमसी, इसका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई म्युनिसिपल महानगरपालिका किंवा आपण म्हणतो बीएमसी, ये बीएमसी का जो एरिया है पूरा ग्रेटर मुंबई है, जहाँ 24 म्युनिसिपल वार्ड है। जैसे कि मैंने बताया, इधर कोलाबा से लेके दहीसर तक, उधर मुरुम से लेके आपका मान लो बीटी तक, ईस्टर्न और वेस्टर्न सब, ये पूरा जो शहर है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुविधा किसको दे रही है? नागरिक को दे रहा है। नागरिक को सुविधा देना है तो कौन सा सुविधा दे रहा है? वही वाटर सप्लाई, वही रोड, वही गार्डनिंग, वही ट्रैफिकिंग, आप समझे, वही हाउसकीपिंग, क्लीनलीनेस करना, हेल्थ सर्विस देना, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ करना। और इसके लिए उनका कायदा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उनको एक अथॉरिटी दिया है, ये जुरिडिक्शन में आप काम करो। यदि काम करना है, अल्टीमेटली काम करना है, तो वो दो विंग है। कौन सा दो विंग है? एक लेजिस्लेटिव जैसा विंग, मतलब एक कॉर्पोरेटर हर एक वार्ड, इधर 220 मुंबई में 227 वार्ड है, 227 वार्ड में डिवाइड हुआ है, और सबर्ब में 171 वार्ड है। तो हम जो है 171 वार्ड में आते हैं, बाकी का जो वार्ड है वो सिटी में आता है। तो मुंबई में दो डिस्ट्रिक्ट है, एक मुंबई डिस्ट्रिक्ट और दूसरा मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट। वी आर इन द मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट। मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में यही सुविधा, गार्डन देना, ट्रैफिकिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्ट्रीट लाइट, बाकी का आपका मेंटेनेंस करना, सिक्योरिटी देना, ये सब काम कौन कर रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसा कर रहा है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वो कौन है? कॉर्पोरेटर। कौन चुन के देता है? हमारा मेंबर। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपको ये सब सुविधा देना है तो एम्प्लॉइज अपॉइंट करते हैं। उधर आईएएस ऑफिसर जो है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर्स है, असिस्टेंट कमिश्नर्स है, वार्ड वाइज उधर ऑफिसर्स है। वार्ड वाइज ऑफिसर्स होने के बाद उस नागरिक को जो सुविधा देना है वो देने का पूरा प्रयास करते हैं, और उसके लिए चार्जेस भी लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, अलग अलग प्रीमियम लेते हैं, पानी का चार्जेस लेते हैं। इस तरह से आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी काम हो रहा है। Can I say, after all this discussion, can I say housing society is nothing but a municipal corporation within your area of operation? जो म्युनिसिपैलिटी जो आपको नागरिक को जो सेवा दे रही है आउटसाइड कॉम्प्लेक्स फॉर ए कॉमन एरिया, और इनसाइड द कॉम्प्लेक्स वही सुविधा आप कमिटी दे रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो कायदा कानून लागू है वही सब कायदा कानून हाउसिंग सोसाइटी का इंटरनल मैनेजमेंट में भी है। Therefore, I call always housing society as a mini grassroots municipal corporation. Are you with me? ये बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो दिक्कत है, ऐसा हाउसिंग सोसाइटी में दिक्कतें आते हैं। अभी हाउसिंग सोसाइटी में क्या क्या दिक्कत आती है वो भी हम समझेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, आज मेरे पास जो हाउसिंग सोसाइटी का जो इश्यूज है, और ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी जस्ट बताया, वही स्ट्रक्चर हाउ वी कैन गेट इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ वी कैन हैव अवरसेल्फ। ये जो लोकल एरिया कमिटी का जो भूमिका है, ये अपने आप को मदद करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन समबडी एल्स, why we cannot work for ourselves, why we cannot get empowered ourselves,
आज हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हम कैसे हमारे मेंबर के लिए हम ही चुन के देते हैं, हम ही पैसा देते हैं और सुविधा हम ही उपलब्ध कर देते हैं। इसके लिए हाउसिंग सोसाइटी में हम बोलते हैं फॉर द मेंबर्स, बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स, बराबर है? तो ऑफ द मेंबर्स, फॉर द मेंबर्स, बाय द मेंबर्स एंड ऑफ द मेंबर्स, मतलब सिर्फ कुछ मेंबर्स के लिए एक छोटा सा लोकशाही। उसी तरह से आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यदि इतने लगभग 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, लगभग जैसा मैंने बताया बीएमसी इज डिवाइडेड इनटू 227 वार्ड। मान लो अपन सबब का बात करते हैं 171 वार्ड। यदि ये 171 वार्ड है, हर एक वार्ड में लगभग 10,000, 5,000 से 10,000 लोग रह रहे हैं और लगभग सर आपने जो सवाल किया, लगभग 200 से 250 सोसाइटी एक वार्ड में आते हैं। When I talk about 25 नंबर वार्ड, ये 25 वार्ड में लगभग 200 से 250 सोसाइटी है, 25 नंबर में भी 200 से 250 सोसाइटीज है। अभी हम क्या करना चाहते हैं, बीएमसी ने हर एक वार्ड के लिए कॉर्पोरेटर दिया। किसने दिया? कॉर्पोरेटर। यदि आपका सोसाइटी का 200 सोसाइटी मान लो एक लोकल एरिया में, उनको कोई दिक्कत आते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? बीएमसी के साथ जो दिक्कत आता है, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, यदि मुझे बीएमसी के साथ कोई दिक्कत आती है तो मैं किधर जाता हूँ? हाउसिंग सोसाइटी का जो प्रॉब्लम्स है, यदि मैं कॉर्पोरेशन का इश्यूज है तो मैं क्या करूँगा? बीएमसी के लिए किधर जाऊँगा? कॉर्पोरेटर, क्योंकि मैंने चुन के दिया वो रिप्रेजेंटेटिव है और कॉर्पोरेटर किधर का है? उस पर्टिकुलर वार्ड का है। जैसे कि बीएमसी में 177 वार्ड है, वैसे ही 12 यस हमारे यहाँ सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में ये है डिप्टी रजिस्ट्रार वार्ड है। डिप्टी रजिस्ट्रार वार्ड या बीएमसी वार्ड आप बोल सकते हो। तो हर एक बीएमसी वार्ड में कम से कम 10 से 12 कॉर्पोरेटर है। तो आपका एरिया का जो कॉर्पोरेटर है, आप उसका बीएमसी का प्रॉब्लम लेके जाएंगे और बीएमसी कॉर्पोरेटर किधर लेके जाएगा? बीएमसी ऑफिस में लेके जाएगा। दिस इज करेक्ट। दूसरा, आप क्या करते हो? आपके अगर कुछ पुलिस स्टेशन का काम आता है, ये भी आ सकता है। पुलिस स्टेशन का आपका बिल्डिंग के अंदर कोई थेफ्ट हुआ, सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को मारा या कोई मेंबर ने चेयरमैन को मारा, कुछ भी हो सकता है, या किसी के यहाँ मर्डर हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस स्टेशन में आप जाते हो क्रिमिनल मैटर के लिए। तो किसको जाना पड़ता है? ये थ्रू दी बीएमसी। इधर मोहल्ला कमेटी है, इन्फॉर्मर है, नहीं तो आपको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। तो ये बीएमसी ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है। दूसरा, हाउसिंग सोसाइटी का काम लगता है किसके साथ? आपको हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रार है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रार के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम रजिस्ट्रार के साथ जाते हैं। हाउसिंग सोसाइटी का कुछ भी मेंबर का आपका डिस्प्यूट है, आप किधर लेके जाते हो? वो रजिस्ट्रार के पास लेके जाते हो। जैसे ही रजिस्ट्रार के पास लेके जाएगा, वो आपको शो कॉज नोटिस देगा, मेंबर को शो कॉज नोटिस देगा। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो सोसाइटी का मुद्दा है, कुछ मैटर वो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में भी लेके जाते हो और सिविल कोर्ट में भी लेके जा सकते हो, क्योंकि बिल्डर का प्रॉब्लम होगा, आप सिविल कोर्ट में लेके जा सकते हो। तो मतलब आपका अलग अलग वेंडर के साथ आपका इश्यूज हो सकता है। तो इतने आपको कामकाज करना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो यदि कामकाज करना है तो आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। और ये सब काम, क्योंकि बहुत सारा लोगों ने मुझे पूछा, सर आप एलएसी क्यों बना रहे, लोकल एरिया कमेटी क्यों बना रहे, इसका पर्पस क्या है? कई लोग बोले कि एएलएम है। आर यू अवेयर व्हाट इज एएलएम? यदि आपको मालूम नहीं तो मैं बताऊं। एएलएम का मतलब ये है कि एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट। हर एक म्युनिसिपल वार्ड में 2 महीने में एक बार उन लोग उधर का लोकल जो सोसाइटीज है उनका पदाधिकारी को बुलाते हैं। उन्होंने हर एक एरिया को लगभग एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया। उस बीएमसी का असिस्टेंट कमिश्नर के उधर कोई ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है या कुछ रोड का प्रॉब्लम है, वो लेके जा सकते हैं 2 महीने में एक बार। उनका लोकेलिटी में गार्डन का इशू है, ट्रैफिक का इशू है, मगर
वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? उधर से कोऑर्डिनेटर होता है और उनको बुलाते हैं और 2 महीने में 3 महीने में म्युनिसिपल कमिश्नर को अच्छा लगा तो बुलाते हैं, नहीं है तो नहीं बुलाते। जब उनको काम होता है तब बुला लेते हैं। आपको जब तकलीफ होता है तो वो एंटरटेन नहीं करते। तो ये थोड़े से इशू है। दूसरे लोगों ने बोला कि सर आपका कॉर्पोरेटर तो है, बीएमसी की इशू है तो मैं कॉर्पोरेट के पास ले जा सकता हूँ। बेशक ले जा सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ। कॉर्पोरेटर के पास वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, फिर भी उनके पास मिलना करना और पीछे लगना ये भी बहुत बड़ा एक टास्क है, बराबर। इसके लिए हम क्या किया, एक हाउसिंग फेडरेशन जो आपका पूरा का पूरा सबर्बन डिस्ट्रिक्ट का फेडरेशन है। हर एक सोसाइटी को उस सबर्बन डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन का मेंबर बनना है और यदि वो आप मेंबर बनते हो तो फिर आपको सुविधा क्या है, आपको सर्विसेज चाहिए। फेडरेशन बहुत सारा सर्विसेज दे सकते हैं। तो क्या क्या सर्विसेज फेडरेशन दे सकते हैं? मेरा ब्रोशर दो, मेंबरशिप का फॉर्म दिया नहीं, आप दे दो, क्यों पहले से देने का मेंबरशिप का फॉर्म। तो हाउसिंग फेडरेशन क्या क्या सुविधा दे सकती है? ये हाउसिंग फेडरेशन क्या है? हाउसिंग फेडरेशन जो सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज है, जितने भी मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर्ड है, उनको हमारा फेडरेशन का मेंबर बनना कंपलसरी। इट इज एज पर बायलॉ नंबर 6 यू हैव टू बिकम ए मेंबर ऑफ द फेडरेशन। अभी फेडरेशन का मेंबर बनने के बाद आपको ये जो दिक्कतें आते हैं कॉर्पोरेटर बीएमसी के साथ, पुलिस स्टेशन के साथ, या आपका मान लो तहसीलदार के साथ, कलेक्टर के साथ, रजिस्ट्रार के साथ, ये सब सुविधा देना, गाइडेंस देना, और उसके बाद आपको यदि जरूरी पड़ा तो उस डिपार्टमेंट में आपका मुद्दा लेके जाना। आज जैसे मैंने बताया, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने के लिए 24 वार्ड है, 27 कॉर्पोरेटर है और कम से कम 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है म्युनिसिपालिटी में। 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं और हाउसिंग सोसाइटी में काम करने में पदाधिकारी जो है वो तो किधर काम करते हैं, सैटरडे का थोड़ा सा वक्त देते हैं। तो व्हाट वी थॉट, 30,000 गवर्नमेंट संस्था को हम अंधेरे से काम नहीं करते। व्हाई नॉट वी एम्पावर लोकल एरिया जो 200 सोसाइटी है या 300 सोसाइटी, उनका 10 से 15 पदाधिकारी को हम इलेक्ट करके देंगे। हम उनको ऑथराइज करेंगे, ऑथराइज करके जो फेडरेशन का सर्विसेज आपका दरवाजा तक मतलब एट लोकल एरिया देने का प्रयास हम कर रहे हैं। अपने अच्छे कार्यों की वजह से मुंबई में एलआईसी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यदि आपके एरिया में एलआईसी से जुड़ना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेटर विनायक वलवईकर से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट महासेवा न्यूज मुंबई।